काव्य ख्याति के अनुसार सुनने में पढ़ने को मिलता है सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है। ऐसी काव्य ख्याति है। जब कभी इसका विश्लेषण करेंगे कवि लोग इसको अवश्य उल्लेखित करते हैं। ऐसा कौन सा क्षार पदार्थ है जो सिंगनी के दूध में वह चांदी का भी पात्र को छान करके नीचे चला जाता, तांबे को भी और कोई भी, केवल स्वर्ण पात्र मात्र शेष रहता है, उसमें वह टिक जाता है। ये तो हो गए काव्य ख्याति। और इस प्रकार यदि विश्वास हम करते हैं और इधर तुलना करते हैं, आज नवजात शेरनी का वह शिशु शावक जब वह दूध पीता है तो स्वर्ण पात्र से भी उसका कठोर उदर पेट होगा। जठर में जो अन्नाशय जिसको बोलते हैं, अन्न जहाँ पर पकता है, तो यह जानने के उपरांत उसको भी छानना चाहिए था, क्योंकि जब रजत पात्र भी छन जाता है, छिद्र हो जाते हैं, तो उस शावक के हाथों में वह दूध टिका कैसे? टिका है ये पक्का है, पक गया है ये भी पक्का है, और उससे अन्य धातुओं के रूप में परिवर्तित भी होना देखते हैं। स्पष्ट है कि उसके पास इतनी क्षमता है। अब हम चलते हैं, ये जब शुद्ध हो जाता है तो आपके यहाँ वेदी के नीचे वहाँ पर एक सिंगनी है, उसके सामने गैया है, और गैया के दूध को सिंगनी का शावक वह पी रहा है, और गैया का बछड़ा सिंगनी के दूध पी रहा है। इसका अर्थ यह है 100 गुणित तेज उस बछड़े के पास है जो वह सिंगनी का दूध पी गया, और यह प्रतिदिन पीता गया। 6 महीने तक तो सिंगनी और कुछ पिलाती ही नहीं, और वह मांगता भी नहीं। जब कभी भी पीना तो माँ के वहाँ दूध को पीना। हमने कई बार सोचा, हे भगवान, या तो इसमें कमी है या तो इसमें कमी है। काव्य ख्याति में गलत लिखा गया। यदि लिखा गया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शावक वो पीता है सिंगनी का बेटा, किंतु गाय बछड़ा कैसे पी रहा है? ध्यान रखो, गाय के पेट में ऐसा रसायन है जो
घास फूस और अनेक प्रकार के पत्ते आदि भूसा आदि खा लेता है, और उसमें से कौन से ऐसे आपके पास भट्टी है जो दूध के रूप में परिवर्तित कर दे। ये अमृत हो गया, और वह घास फूस खा जाती है। और मान लो मां देहावसान को प्राप्त हो जाए और वह लड़का रह जाता है, वह भी पीता चला जाता है, ये कैसा संभव है? तो आचार्य कहते हैं भिन्न भिन्न पात्रों के अनुसार भिन्न भिन्न यह पाचन होता रहता है। इसमें हम लोग अपने बुद्धि से सोचते रहते हैं, ऐसा कार्य नहीं होता, क्योंकि अपने अपने उपादान के अनुसार और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न क्षेत्रों में भिन्न व्यक्तियों के निमित्त से भिन्न भिन्न परिणमन होते हुए देखते हैं। जहाँ पर 500 इंच की वर्षा होती है, कैसी है धरती कहती है और भी 500 हो जाए तो हम ठीक कर देंगे। 1000 इंच भी वर्षा हो जाए तो धरती कहती है इसके पास इतनी क्षमता विद्यमान है और उसको वह पी लेता हूँ। राजवाचिककार ने एक स्थान पर लिखा है, पृथ्वी को पहले क्यों कर रखा, फिर जल और अग्नि और वायु वनस्पति को एक प्रकार से एक धातु नहीं मानते, तो इस प्रकार क्रम क्यों रखा? यदि धारण करने की क्षमता है तो एकमात्र धरती के पास ही रहती है और किसी तत्व के पास नहीं। अरे थोड़े से पानी गिर जाए, गीली हो जाए, नहीं इसके पास कहाँ क्षमता, तुम देखते रहियो। उस बीज को कोई भी अंकुरित नहीं कर सकता, और पानी आ भी जाए तो भी वह गलता ही नहीं बीज, किंतु धरती उसको सुरक्षित करती है 4-5 महीने और अपने तत्व को दे देती है। और आप लोग जिस पर बैठे हो आनंद का अनुभव कर रहे हो, हाँ, आटा आपको उसी बीज से उत्पन्न होता है। धरती यदि नहीं है, जल में उनको रखो तो कभी भी नहीं आए। क्या समझ रहे हो आप? नोट के माध्यम से चल रहे हो, नहीं समझे? और इस नोट के माध्यम से वोट ले रहे हो, और वोट के माध्यम से क्या कर रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आता। वह भी तत्व, ये भी तत्व। जल को धारण करने की क्षमता नीचे और न जाए, इसलिए उसको सुखो करके वहीं के वहीं रख देता है। तालाब नया बनाया जाता है, खोद करके किसानों के माध्यम से। वो कहते हैं इसमें पत्थर नहीं लगा करके मिट्टी से पूछ दो तो यहाँ तालाब का पूरा जल लबालब तालाब बनेगा।
और उसके लिए कुछ खिड़कियाँ रखो, उनमें से अधिक पानी बाहर चला जाए, बाकी वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। और इसने नहीं देता तालाब उस पानी को ज्यों का त्यों रखता है। उस पानी का उपयोग किसान मीलों दूर तक ले जाता है और उसके माध्यम से धरती फलवती हो करके आप लोगों को अन्न प्रदान करती है। यह 3-4 धातुएं एक प्रकार से ऐसे हैं जो ये परिवर्तन में कारण होते चले जाते हैं। हम अब थोड़ा सा अध्यात्म की ओर देखते हैं। गुरु जी के वचन मिलते हैं, सुन लेते हैं। पशु भी सुन लेता है। छोटा लड़का 8 वर्ष जिसको आप बोलते हैं वो भी सुन लेता है। और क्या पशुओं में अलग स्थिति है, वह भी सुन करके सम्यक दर्शन और देश संयम भी धारण कर लेते हैं। और वह शब्द जा करके उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव डालता तो वो भगवान जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। और उसमें संयम लब्धिस्थान आ जाता है। सामान्य व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसका असर उसके ऊपर नहीं होता और उसके माध्यम से वह परिवर्तित होकर के जीवन में पंचम गुणस्थान के योग संयम लब्धिस्थान बन जाता। पूर्व कोटि वर्ष तक यह उसकी स्थिति रह सकती है। कई प्रकार के प्रकृति में तूफान उठ गए तो भी वह संयम लब्धिस्थान उसका मिटता नहीं। उत्पन्न हुआ और मिटने के बहुत साधन होते हुए भी मिटता नहीं है। ऐसे कौन से उसने तत्व उसमें डाला? करुणाधार। एक करुणा के साथ इसका भी जीवन सुधर जाए तो वहाँ सिंह भी है, सर्प भी है, नौला भी है, अनेक प्रकार के हिंसक जीव भी इस सम्यक दर्शन आदि तत्व को स्वीकार कर लेते। इसलिए कभी भी आश्चर्य फिर ज्ञानी को नहीं होता कि क्या ये है, सिद्धांत क्या है, परिणाम क्या है। भिन्न भिन्न प्रकृति, भिन्न भिन्न गति होते रहते हैं और ऐसी स्थिति में वह निमित्त भले बन जाता है। उपादान में इस प्रकार का रसायन परिणमन हो जाता है और हम बाद में आंखें खोल देते हैं कि वाह वाह, ये सब इन आंखों से नहीं दिखता। बंधुओं, सर्वज्ञ के जो वचन है इन वस्तुओं का कथन नहीं करता, किंतु वह एक प्रकार से गुह्य अर्थ जो है, जो छुपा हुआ है, उसके बारे में गंधर्व परमेश्वर को समझाते हैं। तुम इसका रहस्य जनता को कहो और उनका इसके श्रवण करने से उद्धार हो जाए। तो आपके सामने क्षमता की बात पशुओं के माध्यम से, सिंह के माध्यम से,
दूध के माध्यम से आदि आदि बता दिया रखा है। इसके अलावा भी और कई प्रकार के परिणाम होते होंगे और वह सारा का सारा वर्णनीय होते हुए भी प्रयोजनीय नहीं है। इसलिए द्वादशांग में उतना ही उल्लेख करके हम लोगों के कल्याण हेतु ये वचन दिए गए हैं। समय आपका हो गया है और इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सिंगनी का शावक और गैया का बछड़ा ये और यह भूसे के माध्यम से दूध का होना, दूध के विधिवत तपाना इत्यादि होने से घृत तक उसकी उत्पत्ति हो जाना और उसके थोड़े से छटांग पर लेने से पहलवान बनने की क्षमता भी आ जाना, ये सब सामान्य व्यक्ति खा लेता पी लेता और हो गया। लेकिन वहाँ तक पहुँच जाता है और घी दूध इत्यादि के श्रावक सेवन करता और त्यागियों को भी लेता है तो उसके माध्यम से ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है और उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। धन्य है, ऐसे यह रसायन की प्रक्रिया है। अहिंसा परमो धर्म की। जल परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की